क्लास में एसएसटी में काफी इंप्रूवमेंट दे दिया गया, आउट ऑफ द बॉक्स भी इंप्रूवमेंट दिया जा रहा। तो जो एसएसटी में भर भर के लिखे 90 to 100% जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया, सही है गलत है, 10-15 मार्क्स का सही है, उसके बाद सब कुछ बना के लिखा, कुछ हद तक उसमें थोड़ी बहुत रियलिटी भी है, ऐसे स्टूडेंट को पास किए जा रहे हैं। पूरी कोशिश से पास हो जाए। 10th क्लास हिंदी जो कि काफी अच्छे से 90% प्लस तक कॉपियां सॉल्व करके आए, कितना सही है कितना गलत है वो छोड़ो, बेसिक नॉलेज उनकी हिंदी की ठीक है तो उनको पास किए जा रहे हैं। ये बात समझ लो, हिंदी में इंप्रूवमेंट है और ये इसमें बोल दिया गया कि अगर कोई बच्चा रह रहा तो पास किया जाए, हिंदी में पास होगा, बच्चा हिंदी में पास होगा, एसएसटी में पास होगा 10th क्लास के, ये बात तय कर दी गई है। रिजल्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वहां से करो, लास्ट में जाके सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो उसमें करो, कैसे भी करो, मैक्सिमम स्टूडेंट पास होना चाहिए, ये बात की जा रही है। बाकी रिजल्ट तय करेगा कि आपने लिखा कितना है। स्टूडेंट जो कि 80 to 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है उसको फायदा मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, इसी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात होगी 12th क्लास की। 12th क्लास में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये पहले भी हम बात करते आए कि इन सब्जेक्ट्स में 16 प्लस वाले सारे पास किए जा रहे, और इसमें 1-2 नंबर की गुंजाइश हो तो भी इसको पास किया जा रहा है। ये दोनों ही बातें हुई। अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस 12th क्लास, इस पर भी बात हो रही थी। इस पर मैं आपको समझा दूं, अकाउंटेंसी का पेपर टफ होता है और टफ था भी, तो इस पर भी रिपोर्ट की गई है। इसको भी लेके बहुत सारी बात हुई थी। अब बोला गया कि 2-4 नंबर की गुंजाइश हो तो प्लीज दे दो इसमें। अकाउंट्स में ये बात हो रही, बिजनेस स्टडी में बात हो रही है, इकोनॉमिक्स, ये 3 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बात ठीक से हो रही है। पेंटिंग की जहां तक बात है, 12th क्लास 8 मार्क्स अगर थ्योरी में है तो पास हो रहे हो। अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो भी आप पास हो सकते हो। 12th क्लास पेंटिंग की बात हो रही है। 10th क्लास पेंटिंग में तो अगर प्रैक्टिकल में 33 है तो भी पास हो रहे हो, आपको जरूरत नहीं है थ्योरी में या कोई भी मार्क्स लाने के। तो ये कुछ बातें हैं। 10th क्लास ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें इजिली पास हो सकते हो? डेटा एंट्री प्रैक्टिकल से ही पास हो सकते हो, पेंटिंग प्रैक्टिकल से ही पास हो सकते हो, हिंदुस्तानी म्यूजिक प्रैक्टिकल से ही पास हो सकते हो। तो ऐसे वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल के सहारे ही पास हो सकते हो। उसमें प्रैक्टिकल में 33 ले आओ या थ्योरी मिला के ले आओ, कैसे भी ले आओ, दोनों ही हालत में पास होते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट के चुनाव है जो कि आपको पास कराने में थोड़े इजिली हेल्प करते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है। बात हो रही 12th क्लास के हिंदी की और इंग्लिश की। हिंदी में देखो वही कहानी है कि अगर 10-15 नंबर का बिल्कुल सही है, उसके बाद क्वेश्चन बना बना आप लिखते हो, पास हो जाओगे। 100% क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो 80 to 90% सॉल्व होना चाहिए मिनिमम, तो आप पास हो जाओगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, बोर्ड कुछ चीजों को देखता है कि स्टूडेंट लिख रहा है, फ्लुएंसी है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश किया है, पास करो ऐसे को। टीचर्स देख रहा है बच्चा लिख रहा है, उस सही राइट ट्रैक पर, सही है गलत है वो भी वो नहीं देख रहा है, मगर ये देख रहा है कि राइट ट्रैक पर जो समझाना चाहिए, जो बताना चाहिए, उसके लिए कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को पास किया जाता है और इजिली पास किया जाता है। अब बात हम लोग करेंगे थोड़ी ज्योग्राफी पर, थोड़ी हिस्ट्री पर, थोड़ी सोशल साइंस पर, इस पर भी बात होगी 12th क्लास के सब्जेक्ट को लेकर के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास के हिस्ट्री, आर्ट वाले स्टूडेंट का, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट का। ह्यूमैनिटी वाला जनरल इंग्लिश लेता है, हिंदी लेता है, ये 2 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। या तीसरा फिजिकल एजुकेशन है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। इसमें आखिर में क्या हो रहा है, स्टूडेंट लगातार ये पूछ रहा है। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, 21 चाहिए। अगर 15-16 पा चुका, 15 भी पा गया और बाकी सारे क्वेश्चन 80 to 90% अटेम्प्ट किया, तो वो सारे कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। हिस्ट्री में चूंकि प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको कितना लाना पड़ेगा? आपको 26 लाना पड़ेगा। 26 के लिए 16 प्लस सही है और 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट है, सही ट्रैक पर काम किया लड़के ने, तो वो पास हो जाएगा। सोशियोलॉजी का भी यही स्टोरी है। सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल नहीं है तो पास होने के लिए कितना? थियरी में कम से कम 26 सही है। 26 के लिए अगर 16 मार्क्स तक का सही है तो भी वो पास होगा, बशर्ते कि 90 to 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया जिसमें पासिंग की वैल्यूज बढ़ जाता है। हिंदी में भी सेम कहानी है। पास होने के लिए थ्योरी में कितना चाहिए? 26। 7 मार्क्स टीएम से काउंट होगा। 26 में अगर 16 मार्क्स का सही है और 90 to 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तो ये स्टूडेंट पास हो रहा है। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में बात हो रही है, 10th क्लास साइंस में बात हो रही है। 10th क्लास साइंस और मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके 28 के आसपास चाहिए।
28 यहाँ से लिया जाएगा और टीएमए से 5 मार्क्स लिया जाएगा तो जाएगा, तो पास हो जाएगा। 28 आएगा कैसे? प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है, थियरी कितने का है? थियरी में से 13 भी आ गया, प्रैक्टिकल 15 आ गया तो पास हो जाएगा। किसमें? मैथमेटिक्स में और साइंस में। अगर थियरी में वो 10 नंबर भी पा जाता है और 90% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है तो पास हो जाएगा। 2-3 नंबर की गुंजाइश यहाँ मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल मिला के पास होना है और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। 12th क्लास में प्रैक्टिकल टोटल नहीं मिलता पास होने के लिए, यह ध्यान रखिएगा। 12th क्लास में एक चीज समझा देता हूँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट में कहानी क्या है, टीएमए का 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल का 7 मार्क्स, ये दोनों का इतना ही कंट्रीब्यूशन है। और थियरी से 21 चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिला के पास नहीं होता। थियरी में 21 साफ साफ दिखाओ, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स क्लियर दिखाओ, टीएमए के 5 मार्क्स क्लियर दिखाओ। ये तीनों नहीं मिले तो आप पास नहीं हो सकते। अगर यहां बोलते हो कि मेरे पास टीएमए नहीं है तो 21 की जगह पर 26 आपको थियरी में लाना ही पड़ेगा। 21 की जगह पर 26 थियरी में लाना पड़ेगा। 26 थियरी से आएगा, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से आएगा, दोनों मिला के 33 दिखना ही चाहिए, नहीं तो पास होने की गुंजाइश नहीं है। कुछ सब्जेक्ट में हमने बोला आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें अकाउंट है, बिजनेस है, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स बोर्ड जाएगा, करेगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा और करेगा, ये बात है। हिंदी है और एसएसटी है 10th क्लास की, इसमें भी आउट ऑफ द बॉक्स बोर्ड जाएगा और कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट आपको देगा। हमने आपको आइडिया दे दिया कौन से सब्जेक्ट के साथ आपके साथ थोड़ा जस्टिस होगा और कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट एक्स्ट्रा भी मिलेगा आपको। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में देखेंगे वो लोग कि 2 नंबर से ज्यादातर बच्चे फेल हो रहे, 2 मार्क्स बढ़ा दो, 3 मार्क्स देने से अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज स्कोर दे दो तो 2-3-4 नंबर तक ये पॉसिबिलिटी जितना भी हो सकेगा वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब रिजल्ट बना रहे होंगे तभी दे दिए जाएंगे। एक मोटा मोटी डिसीजन हो चुका है। जो स्टूडेंट अपने मार्क्स को लेके इनसिक्योर है वो समझने की कोशिश करें कि कितने मार्क्स का आपने किया हुआ है और कितने मार्क्स तक इंप्रूवमेंट मिल सकता है और टोटल मिला के रिजल्ट आपका क्या रिफ्लेक्ट होगा। ये सारी बातें इसमें से निकल के आएंगी और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनआईएस बोर्ड में एक स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। अरे मैंने पहले भी बोला भाई, इस बार एग्जाम 20 डेज डिले है। जब एग्जाम 20 दिन डिले है तो कम से कम 20 दिन का रिजल्ट भी डिले होगा। हाँ, 5 दिन बोर्ड ने ये बोला कि 20 के बजाय 5 दिन और कोप अप करेंगे, 10th जनवरी तक रिजल्ट ले लो। ऑनलाइन रिजल्ट 10 जनवरी ऑनवर्ड आ जाएगा। डिजी लॉकर में रिजल्ट 20 जनवरी तक आ जाएगा। हो सकता है पॉसिबल 2-4 दिन पहले डिजी लॉकर में मिल जाए, 15 जनवरी तक भी डिजी लॉकर में मिल सकता है, इमीडिएटली मिल जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट चूंकि प्रिंट होने में टाइम लगता है, डिस्पैच होने में टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, आपको फरवरी में ही जाके मिलेगी, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट बोला कि मैं कहां से मार्कशीट लाऊंगा, कहां से रिजल्ट लूंगा। आपकी मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर पर जाएगी, वहां जाना है आई कार्ड लेकर के और अपनी आईडी लेकर वहां आपको दिखाना है और वहां से कलेक्ट करना है। कब? हम आपको वीडियो में लगातार अपडेट कर देंगे कि मार्कशीट आपके सेंटरों तक पहुंच गई है, आप जाके ले लो। सबसे पहले खबर आपको हम देंगे, जैसे ही पहुंचती है स्टडी सेंटर पर हम आपको सबसे पहले खबर देंगे। स्टडी सेंटर, एआई सेंटर, दोनों एक ही का नाम है। जो आपके आई कार्ड पर मेंशन देता है वही मिलेगा। जो एग्जाम सेंटर है वहां नहीं जाता डॉक्यूमेंट आपके स्टडी सेंटर और एआई सेंटर पर ही अवेलेबल होता है, वहीं जाके कलेक्ट करना होता है। हमने आपको पहले भी बोला, जो अप्रैल में एग्जाम देने जा रहे हैं फ्रेशर्स है, मैं उनको समझा दूं कि हमेशा स्टडी सेंटर से बना के रखिए। प्रैक्टिकल के मार्क्स मैक्सिमम वही स्कूल कराता है और उसी को चढ़ाना होता है, और जो टीएमए के मार्क्स है उसी स्कूल को चढ़ाना होता है। इसलिए इनसे संबंध आपको नहीं खराब करने हैं, कुछ भी ऐसे हार्श वर्ड नहीं बोलना है जिससे किसी को बुरा लगे या आपके प्रति कुछ निगेटिव सोचे। ये सब काम से बचे और अपने काम पर फोकस करें, अपनी चीजों पर फोकस करें। कोई कुछ बोल देता तो अवॉइड करके चले। कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।